हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में सेशन 2 के बारे में बात हुई थी, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब हम थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। इसमें हम वो फैक्टर देखेंगे जो हमारी दृष्टिकोण दिखाता है, बताता है कम्युनिकेशन में। अ पर्सपेक्टिव डिफाइंस अ पर्सन, व्यू, आइडिया और वे ऑफ थिंकिंग। पर्सपेक्टिव क्या करता है? डिफाइन करता है पर्सन्स का व्यू, आइडियाज़ और वे ऑफ थिंकिंग, कैसे वो सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ फिक्स्ड आइडिया दैट आवर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, देन इवन इफ दे आर बीइंग फ्रेंडली वी वुड थिंक दैट दे आर स्कॉल्डिंग अस। मतलब हम अगर किसी के विषय में पहले से ही एक धारणा बना रखे हैं, दृष्टिकोण है हमारा कि वो स्ट्रिक्ट है और वो जब भी बात करेगा तो हमको लगेगा वो स्ट्रिक्ट होकर ही बात कर रहा है। तो इस तरह से कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ दृष्टिकोण हमारा बना होता है, वो बैरियर क्रिएट करती हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे फैक्टर कौन कौन से हैं जो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन अफेक्ट करते हैं, हमारे दृष्टिकोण में क्या क्या इफेक्ट लाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। द आइडिया और इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इन द सेंडर्स माइंड बिफोर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। जब सेंडर के माइंड में हमेशा इन्फॉर्मेशन में क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो जब भी वो रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा हो मैसेज। विजुअल परसेप्शन, नज़रिया, हम कैसे देखते हैं। इट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। हम आँखों से क्या देख रहे हैं अपने, वो ब्रेन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हम समझते ब्रेन से हैं। जैसे अगर 6 लिखा है तो एक तरफ से 6 होता है, दूसरी तरफ से 9 होता है, दोनों अपने नज़रिए से सही होते हैं। तो विजुअल परसेप्शन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। फिर लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। पीपल अंडरस्टैंड एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन, कम्युनिकेशन प्रोसेस दोनों ही लैंग्वेज के थ्रू होती है, ओरल और रिटन। लैंग्वेज बिकम्स कैरियर ऑफ थॉट्स इन बोथ वे ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों ही तरीके के कम्युनिकेशन में एक कैरियर के रूप में होता है लैंग्वेज, जो इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। अगर लैंग्वेज एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है तो कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं होगा। फिर पास्ट एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर है। जब भी हम जैसे भी बात कर रहे हैं, जिससे भी हम सेंड कर रहे हैं मैसेज, तो हमारा जो उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो भी एक फैक्टर होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस कम्युनिकेशन स्ट्रांगली अफेक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्दर कम्युनिकेशन विद द सेम सेंडर और रिसीवर। एक ही सेंडर और रिसीवर एक बार बात कर चुके हैं, दूसरी बार जब बात करेंगे तो वो पिछले अनुभवों के आधार पे ही एक दूसरे को समझते हुए बात करते हैं। प्रेजुडिस एक ये भी फैक्टर है, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं। फिक्स्ड आइडियोलॉजी, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेजुडिस में लीड टू स्टीरियोटाइप ऑफ फॉल्स एजम्पशंस। हम किसी के प्रति गलत पूर्वाग्रह अगर है तो जो कुछ भी बोलेगा वो हम गलत ही समझेंगे। कोई दुकानदार से एक बार हम सामान ले आए, अगर वो गलत है दूसरी बार जाएंगे तो उसको गलत ही समझेंगे, जल्दी हमको समझ में नहीं आएगा क्या लेना है, क्योंकि हमारे पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। उससे कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। प्रेजुडिस, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो भी सही से हम बात नहीं कर पाएंगे, उससे पढ़ नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई टीचर फ्रेंडली होते हैं तो हम जानते हैं कि वो फ्रेंडली है तो उससे हम ज़्यादा अच्छा बात कर लेते हैं। तो जिस पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हों वो फैक्टर काम करता है हमारा कम्युनिकेशन में। फिर आवर फीलिंग एंड इमोशंस अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीलिंग और इमोशन भी कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालते हैं। कम्युनिकेशन बिकम्स पर्पसफुल व्हेन सेंडर शोज एंथुसियाज्म एंड रिसीवर शोज रिपीटेडली। For example, when a person says, I am having a headache, I don't want to talk, no one would like to bother him. अगर कोई किसी तरह की उलझन में है तो वो बात नहीं कर पाएगा। कैसा फील कर रहा है ये डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है हमारे कम्युनिकेशन में। फिर आता है एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में। जैसे क्या एनवायरनमेंट में, द स्पीकर एक्सपीरियंस रेपुटेशन एंड अथॉरिटी। स्पीकर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, अथॉरिटी क्या है, ये हमारे समझ में आ जाता है। जैसा समझ में आता है उसी तरह का प्रभाव हमारे ऊपर
पढ़ता है। द रिसीवर्स नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड एजुकेशन, हम जिसको डिलीवर कर रहे हैं मैसेज, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी टॉपिक पे उसकी शिक्षा कैसी है, वो समझेगा कि नहीं समझेगा जो हम बात कर रहे हैं। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या है, कैसे बोल रहे हैं, वो भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। टाइम, प्लेस, स्पेस एंड क्लाइमेट एंड नॉइज अराउंड द एरिया, हमारे चारों तरफ वो समय कैसा चल रहा है, प्लेस कैसा है, स्पेस क्या है, क्लाइमेट कैसा चल रहा है, नॉइज़ कैसी है, ये सभी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन में। फिर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी जो भी बाधाएं हैं उसका भी एक इन्वायरमेंट बनता है, और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं और ये सब का प्रभाव पड़ता है हमारे कम्युनिकेशन में। फिर चैनल हमारा कैसा है। द सेंडर ऑफ द इन्फॉर्मेशन शुड चूज द राइट चैनल टू कम्युनिकेट द मैसेज, अदरवाइज द मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन द वे इट इज़ मीन टू बी। अगर हमारा चैनल सही नहीं है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज भेजा जा रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मान लीजिए हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, 2 दिन बाद वो मिला और हमारा जो है चैनल ऐसा है कि 2 दिन बाद वो डिलीवर कर रहा है, मीडियम बहुत स्लो है और हमें आज चाहिए, तो वो कोई यूज नहीं रह जाता मैसेज का। फिर कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन में। डिफरेंट कल्चर परसीव साइन एंड सिंबल डिफरेंटली, अलग अलग कल्चर में अलग अलग आप यूज़ करते हैं। जैसे हम कहीं गले मिलते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं, कहीं नमस्ते करते हैं, मतलब एक ही होता है लेकिन कल्चर पे डिपेंड करता है। आजकल एक नया फैशन है, अंगूठा दिखाते हैं, लाइक हम लोग छोटे थे तो इस चीज़ को टेंगा बोलते थे, तो सिंबल बदल जाता है, सिंबल का मतलब बदल जाता है। कल्चर, अलग अलग कल्चर में अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, अलग अलग ढंग से रहते हैं, तो वो जो है हमारा कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनिकेशन में एक फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग स्किल। थैंक यू।